आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th का यूनिट 4 का चैप्टर जिसका नाम वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी है, इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। ये वीडियो आपके नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन इस वीडियो में करवाए जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन नेटवर्किंग। आंसर देखें, ए कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स दैट अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। नेटवर्क के बारे में समझ लीजिए कि नेटवर्क होता क्या है। जब बहुत से कंप्यूटरों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है वायर के थ्रू या फिर किसी दूसरे माध्यम से, ताकि वे आपस में एक दूसरे के साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकें, तो उसे नेटवर्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया जाता है तो नेटवर्क बन जाता है। और नेटवर्क के बेनिफिट क्या है? डाटा शेयरिंग। नेटवर्क के ऊपर हम अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं ताकि कोई भी उसको एक्सेस कर सके, जिसको आप परमिशन देंगे या फिर पब्लिक करते हैं तो सभी को परमिशन होगी। फाइल शेयरिंग, जो भी फाइल आपने क्रिएट की है अगर मैं उसको नेटवर्क पे शेयर कर दूं तो उस नेटवर्क पर जितने भी कंप्यूटर होंगे वो सभी कंप्यूटर उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। हार्डवेयर शेयरिंग, जैसे प्रिंटर एक हार्डवेयर है जिसको हम अपने नेटवर्क पर शेयर करते हैं। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग भी हम कर सकते हैं नेटवर्क के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म पैकेट विद रेफरेंस टू डाटा ट्रांसफ़र। आंसर देखें, डाटा ट्रांसफ़र ओवर द नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेगमेंट्स कॉल्ड पैकेट। ईच पैकेट इज सेंट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर अंटिल इट फाइंड्स इट्स डेस्टिनेशन। अब इसके बारे में समझ लीजिए। जब भी कोई कंप्यूटर डाटा सेंड करना चाहता है तो वह यूज़ करता है क्लाइंट नेटवर्क सॉफ्टवेयर को, जो डाटा को पैकेट में कन्वर्ट कर देता है। और इस पैकेट में हेडर और ट्रेलर होते हैं जिसमें डेस्टिनेशन कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि कहाँ पर डाटा को पहुँचाना होता है। तो जब भी डाटा नेटवर्क के ऊपर ट्रेवल करता है तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है स्मॉल सेगमेंट्स में, जिसको कहा जाता है पैकेट। और पैकेट में होते हैं हेडर और ट्रेलर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाईफाई एंड इट्स सिग्निफिकेंस। आंसर देखें, वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई इज ए पॉपुलर टेक्नोलॉजी दैट अलाउज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस such as computers or mobile phones to exchange data wirelessly over a नेटवर्क। ये भी एक तरह का छोटा सा नेटवर्क है जो एक लिमिटेड एरिया के अंदर क्रिएट किया जाता है ताकि आप के घर में जितने भी मोबाइल्स हैं या फिर कंप्यूटर हैं उस पर इंटरनेट अवेलेबल हो एक लिमिटेड एरिया के अंदर। वाईफाई इज़ यूज्ड वेयर केबल्स कैन नॉट बी रन सच एज ओल्ड बिल्डिंग्स आउटडोर एरियाज टू प्रोवाइड नेटवर्क एंड इंटरनेट एक्सेस। तो वाईफाई ज़्यादातर ऐसी जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पर केबलिंग ना की जा सके, यानी कि जहाँ पुरानी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर जो है केबल नहीं बिछाई जा सकती, तो वहाँ पर जो है इंटरनेट अवेलेबल कराने के लिए वाईफाई का यूज़ किया जाता है। और आउटडोर एरियाज़, यानी कि कॉलेजों में, कॉलेज कैंपस में आपने देखा हो कि या फिर एयरपोर्ट पर जहाँ पर वाईफाई अवेलेबल होता है, तो इन जगह पर वाईफाई की मदद से इंटरनेट अवेलेबल कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग्स। ये सारी वो टर्म्स हैं जिनकी फुल फॉर्म आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो पहली है DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। उसके बाद है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद है मोडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। ये टाइप्स हैं नेटवर्क की। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये तीनों ही टाइप हैं नेटवर्क की। P2P, पीयर टू पीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इन दोनों के बारे में जान लीजिए। नेटवर्क्स इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस, यानी कि ऐसा नेटवर्क जिसमें सभी कंप्यूटर जो हैं इक्वल हैं, आर कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क। ऐसे नेटवर्क को पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं।
जनरली इन सच ए नेटवर्क ईच टर्मिनल हैज़ एन इक्वली कॉम्पिटेंट सीपीयू। तो इस तरह के नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर हैं उनके अंदर जो सीपीयू होता है वो सेम होता है। अब नेक्स्ट के बारे में जानते हैं, जिसमें एक सर्वर होता है जिसका सीपीयू अलग होता है और क्लाइंट होते हैं बहुत सारे जो उस सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये नेटवर्क जो है अलग तरह का है। इसके बारे में देखें, नेटवर्क इन विच सर्टेन कंप्यूटर हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क, यानी कि ऐसा नेटवर्क जिसमें निश्चित कंप्यूटरों के पास निश्चित डेडिकेटेड टास्क यानी कि निश्चित कार्य हैं। प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर, जो है कि दूसरे कंप्यूटर्स को सर्विस प्रोवाइड करनी है इन द नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क में आल्ड कॉल्ड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो इस तरह का जो नेटवर्क बनता है उसे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कहते हैं। द कंप्यूटर्स विच प्रोवाइड सर्विसेज आर कॉल्ड सर्वर्स, ऐसे कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको सर्वर कहा जाता है। एंड द वंस दैट यूज दीज सर्विसेज आर कॉल्ड क्लाइंट, और इन सर्विसेज को जो यूज़ करते हैं उनको क्लाइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट एनी 5 एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। आंसर देखें, 5 एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर आर गूगल टॉक, याहू मैसेंजर, स्काइप, विंडोज़ लाइव मैसेंजर, रेडिफ, बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंट मैसेजेस। आंसर देखें, इंस्टेंट मैसेजिंग IM is a form of communication over the internet that offers an instantaneous transmission of text-based messages from sender to receiver। ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें हम एक दूसरे के साथ तुरंत मैसेज सेंड और रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एनी 3 की फीचर्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। आंसर देखें, 3 की फीचर्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग आर: नंबर 1, टेक्स्ट मैसेजेस कैन बी सेंट टू 1 or more persons। नंबर 2, ऑडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग। नंबर 3, वीडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग। ये 3 ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपना मैसेज तुरंत किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एनी 3 रूल्स एंड एटिक्विटीज़ टू बी अलाउड वाइल चैटिंग ऑन द इंटरनेट। आंसर देखें, 3 रूल्स एंड एटिक्विट्स टू बी अलाउड वाइल चैटिंग ऑन द इंटरनेट आर: नंबर 1, मैसेजेस शुड बी शॉर्ट एंड टू बी पॉइंट, यानी कि सीधा पॉइंट की बात हो और शॉर्ट हो यानी कि छोटे मैसेजेस हो। नेक्स्ट, ऑलवेज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बाय नेम इफ़ योर स्क्रीन नेम डजेंट रिफ्लेक्ट इट। अगर स्क्रीन पर नाम नहीं आ रहा है तो आप अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन दें यानी कि अपना नाम बताएं। ऑलवेज आस्क इफ़ द अदर पर्सन हैज़ टाइम टू चैट फर्स्ट, हमेशा परमिशन लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिक नीड्स टू यूज इंस्टेंट मैसेजिंग चैट सॉफ्टवेयर। आंसर देखें, द बेसिक नीड्स टू यूज इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर आर: फर्स्ट वन, ए वैलिड इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट, यानी कि आपको अगर चैटिंग करनी है तो उसके लिए एक वैलिड अकाउंट होना चाहिए आपके पास, यानी कि जीमेल अकाउंट हो। एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन, एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए यानी कि आपने रिचार्ज करवा रखा हो। एक कंप्यूटर एंड ए ब्राउज़र, एक कंप्यूटर होना चाहिए और एक ब्राउज़र होना चाहिए। ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए ब्लॉग, एक्सप्लेन इट्स यूज। आंसर देखें, ए ब्लॉग इज ए डिस्कशन स्टाइल साइट used by non-technical users for creating personal web pages, यानी कि इनको जो नॉन टेक्निकल पर्सन है यानी कि जिसको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है वो व्यक्ति भी ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। ब्लॉग आर सिमिलर टू एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी एंड सिंपल टू यूज। ब्लॉग एक तरह का ऑनलाइन डायरी है जो
बिल्कुल ईजी है यूज करने में। वी कैन यूज ए ब्लॉग टू कन्वे मैसेजेस अबाउट इवेंट्स, अनाउंसमेंट्स, न्यूज़, रिव्यूज़। इन सभी टॉपिक्स के लिए हम अपने ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं और लोगों के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट एनी 5 वेबसाइट्स दैट प्रोवाइड ब्लॉग सर्विस। तो 5 वेबसाइटों के नाम बताने हैं जो ब्लॉग सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो नाम देखें, पहला है www.wordpress.com, उसके बाद है blogger.com, उसके बाद है blog.com, उसके बाद है weebly.com, उसके बाद है blogsum.com। तो ये सभी वेबसाइट है जो जहाँ पर आप अपने ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन वेब पेज एंड वेबसाइट। वेब पेज और वेबसाइट के बीच में डिफरेंस बताना है कि वेब पेज क्या होते हैं और वेबसाइट क्या होती हैं। ए सिंगल HTML डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड ए वेब पेज, यानी कि जो एक सिंगल HTML डॉक्यूमेंट है उसको हम वेब पेज बोल लेंगे। और ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज़ कॉल्ड वेबसाइट। और जो कलेक्शन है वेब पेजेस का उसको कहते हैं वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिशिंग ए पोस्ट। आंसर देखें, पब्लिशिंग ए पोस्ट मीन टू मेक द पोस्ट पब्लिक, यानी कि पब्लिशिंग पोस्ट को पब्लिश करने का मतलब ये है कि उसको पब्लिक कर देना, यानी कि हर कोई उसको अब देख सकता है। वंस वी फिनिश टाइपिंग द कंटेंट, यानी कि जब हम अपनी टाइपिंग ख़त्म कर लेंगे, वी नीड टू पब्लिश द पोस्ट, तो हमें क्या करना है, पोस्ट को पब्लिश करना है। फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, टू सी, ताकि वो इसे देख सकें। टू व्यू द पोस्ट यू कैन टाइप द ब्लॉग एड्रेस। अगर आप किसी भी ब्लॉग को देखना चाहते हैं तो उसका जो एड्रेस यानी कि उसका जो टाइटल है उसको टाइप करें इन द एड्रेस बार में ऑफ द वेब ब्राउज़र के, यानी कि वेब ब्राउज़र का जो एड्रेस बार है वहाँ पर आपको उस ब्लॉग का एड्रेस टाइप करना है जिस भी ब्लॉग को आप देखना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ एन ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर के बारे में बताना है कि इसका क्या उद्देश्य है। आंसर देखें, व्हेन एवर वी डू नॉट हैव एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन, यानी कि जब हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वी कैन क्रिएट ब्लॉग्स यूजिंग ए ब्लॉग एप्लीकेशन। तो कहता है कि तब भी हम ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं ब्लॉग एप्लीकेशन का यूज़ करते हुए। एंड पब्लिश द ब्लॉग, और ब्लॉग को पब्लिश करेंगे व्हेन एवर इंटरनेट कनेक्टिविटी इज़ अवेलेबल, यानी कि जब भी इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी आपको तब आप उसको पोस्ट को, अपने ब्लॉग को पब्लिश्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट एनी 5 ऑनलाइन ब्लॉग एडिटर, यानी कि 5 नाम बताने हैं ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर के। तो आंसर देखें, 5 ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स आर, नंबर 1 क्यूमेना, नंबर 2 विंडो लाइव राइटर, नंबर 3 ब्लॉग डेस्क, नंबर 4 मार्स एडिट, नंबर 5 ब्लॉग जेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। आंसर देखें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हैव मेड ट्रांजैक्शन वेरी कन्वीनियंट एंड सिंप्लीफाइड द वर्क फ्लो इन मैनी फॉर्म्स इन ए बिजनेस। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन डील्स विद ट्रांसफ़र ऑफ मनी ओवर द इंटरनेट, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के द्वारा हम इंटरनेट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट एनी 5 वेबसाइट्स दैट अलाउ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। आंसर देखें, नाम बताना है कि उन 5 वेबसाइट का जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को अलाउ करती हैं। तो पहला है IRCTC, उसके बाद है फ्लिपकार्ट, उसके बाद है ईबे, फिर है रेडबस और फिर है अमेजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट एनी 3 पेमेंट टूल्स टू यूज़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। आंसर देखें, 3 पेमेंट टूल्स टू यूज़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, पेटीएम, फ़ोन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के 2 फ़ायदे बताने हैं। आंसर देखें, मनी कैन बी ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, यानी कि पैसा जो है तुरंत
आप सेंड कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद है इट हेल्प्स टू रिड्यूस ब्लैक मार्केटिंग टू सम एक्सटेंट, और इसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग भी कम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी। आंसर देखें, इंटरनेट सिक्योरिटी इज ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर। इंटरनेट सिक्योरिटी जो है कंप्यूटर की ही एक ब्रांच है। सिक्योरिटी स्पेशली रिलेटेड टू द इंटरनेट, ऐसी सिक्योरिटी जो ख़ास तौर पर इंटरनेट से संबंधित है। इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी कि इसके जो ऑब्जेक्टिव है, इज़ टू इस्टेब्लिश रूल, कि रूल्स इस्टेब्लिश करना, एंड मेजर्स टू यूज अगेंस्ट अटैकर्स ओवर द इंटरनेट, और इंटरनेट पर जो अटैकर्स हैं उनके अगेंस्ट ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑनलाइन थ्रेड्स, यानी कि अलग अलग तरह के जो ऑनलाइन थ्रेड्स होते हैं उनके बारे में बताना है। डिफरेंट ऑनलाइन थ्रेड्स आर फिशिंग, ईमेल स्पूफिंग और चैट स्पूफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन द नीड टू क्लियर डाटा स्टोर्ड इन ब्राउज़र, यानी कि हमें बताना है कि ब्राउज़र के अंदर जो डाटा है उसको हमें क्यों ज़रूरत है डिलीट करने की। आंसर देखें, ब्राउज़र्स ऑफन प्रॉम्प्ट टू सेव यूज़र नेम्स एंड पासवर्ड्स व्हेन यूज़र्स अटेम्प्ट टू लॉग इन टू वेबसाइट, यानी कि जब भी कोई यूज़र लॉगिन करना चाहता है किसी भी वेबसाइट पर तो ब्राउज़र हमेशा पूछता है यूज़र नेम और पासवर्ड को स्टोर करने के लिए। ब्राउज़र्स कैन आल्सो स्टोर डाटा सच एज कुकीज़, विजिटेड वेबसाइट्स और वेब पेजेस डाटा, ब्राउजिंग हिस्ट्री एक्सेट्रा। ब्राउज़र स्टोर करता है कुकीज़ को, विजिटेड वेबसाइट को या फिर वेब पेजेस को, ब्राउजिंग हिस्ट्री, यानी कि जो भी आपने नेट के ऊपर गतिविधि की है वो सभी ब्राउज़र की हिस्ट्री में स्टोर होती हैं। इन सभी को ब्राउज़र जो है स्टोर कर लेता है। However, it is not advisable to leave the web browser store this data, particularly on public or shared computers. So, it is advisable to clear data stored in browsers, particularly on public or shared computer. यद्यपि ये सलाह नहीं दी जाती कि आप इस डाटा को ब्राउज़र पर छोड़ दें, पब्लिकली या फिर शेयर्ड कंप्यूटर पर, बल्कि आपको ये सलाह दी जाती है कि आप इसे डिलीट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, एक्सप्लेन एनी 5 टिप्स टू मैनेज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। तो आंसर देखें, फॉलोइंग आर जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। पहला है कीप द लेंथ ऑफ द पासवर्ड एट लीस्ट 12 to 14 कैरेक्टर्स इफ़ परमिटेड, यानी कि आपको अगर परमिशन है तो अपने पासवर्ड को कम से कम 12 से 14 करेक्टर्स का रखना है। सेकंड है अवॉइड कीपिंग पासवर्ड्स बेस्ड ऑन रिपीटेशन, डिक्शनरी वर्ड, यूज़र नेम्स, रिलेटिव और पेट नेम्स एक्सेट्रा, यानी कि इन चीज़ों को आपने इग्नोर करना है। इन चीज़ों के ऊपर, यानी कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आप बार बार रिपीट कर रहे हों। डिक्शनरी वर्ड का यूज़ नहीं करना, अपना नाम यूज़ नहीं करना, किसी रिलेटिव का नाम को यूज़ नहीं करना, या फिर अपने पेट जो पालतू हैं उनका भी नाम यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्लूडिंग नंबर्स एंड सिंबल्स इन पासवर्ड्स इफ़ अलाउड। अगर परमिशन है तो आप अपने पासवर्ड में नंबर्स को और सिंबल्स को इंक्लूड करें, यानी कि इनको भी शामिल करें। उसके बाद नेक्स्ट है यूज़ कैपिटल एंड लोअर केस लेटर, और अपने पासवर्ड के अंदर कैपिटल और लोअर केस लेटर्स का यूज़ करें। अवॉइड यूजिंग द सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल साइट्स और पर्पजेज़, यानी कि एक ही पासवर्ड को एक से ज़्यादा जगह पर यूज़ ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, एक्सप्लेन एनी 4 बेस्ट प्रैक्टिसेस टू सिक्योर डाटा। अपने डाटा को स्टोर करने के लिए 4 तरीके बताने। 4 बेस्ट प्रैक्टिसेस टू सिक्योर डाटा आर, पहला है कीपिंग यूर यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्राइवेट, यानी कि अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को प्राइवेट रखें, यानी कि किसी को ना बताएं। यूज़ अपडेटेड एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर,
आपको अपने एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर को हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है क्लियर ब्राउज़र कुकीज़ फ्रीक्वेंटली, और जो ब्राउज़र में जो कुकीज़ स्टोर होती रहती हैं जब भी आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हो तो उन कुकीज़ को टाइम टू टाइम डिलीट करते रहें। डू नॉट क्लिक ऑन लिंक शेयर्ड बाय अननोन यूज़र, यानी कि किसी भी ऐसे लिंक के ऊपर क्लिक ना करें जो किसी अननोन यूज़र ने सेंड किया हो आपको। नेक्स्ट है नेवर इंस्टॉल ए सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्सेज, और किसी भी अननोन सोर्स से किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ना करें जिस पर आपको ट्रस्ट नहीं है। अनइंस्टॉल इंस्टॉल फायरवॉल्स, और फायरवॉल को इंस्टॉल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन यूज ऑफ एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर। आंसर देखें, एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम्स ऑफर रियल टाइम प्रोटेक्शन, यानी कि ये आपको आपके कंप्यूटर को रियल टाइम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। मॉनिटरिंग यूर कंप्यूटर, जो आपके कंप्यूटर को मॉनिटर करते हैं फॉर एनी चेंजेस, कि उसमें कोई भी बदलाव ना हो। बाय मालवेयर सिस्टम, किसी भी मालवेयर यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे आपके कंप्यूटर को नुकसान हो। कीप यूर एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर ऑलवेज अप टू डेट, दिस कैन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर फ्रॉम एनी थ्रेट्स, यानी कि ये मदद करेंगे आपको आपके कंप्यूटर को किसी भी खतरे से बचाने के लिए, यानी कि प्रोटेक्ट करने में, और हमेशा इनको अपडेटेड रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनलिस्ट एनी 3 बेसिक सेफ्टी रूल्स टू फॉलो एट वर्क प्लेस। आंसर देखिए, बेसिक सेफ्टी रूल्स टू फॉलो एट वर्क प्लेस। फर्स्ट वन इज फायर सेफ्टी, सेकंड इज फॉल्स एंड स्लिप्स, थर्ड इज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एनी 2 बेसिक सेफ्टी रूल्स फॉर इंश्योरिंग फॉल्स एंड स्लिप्स सेफ्टी। आंसर देखें, 2 basic safety rules for ensuring falls and slips safety are as follows. Number 1, keep the moving area clean, यानी कि उस एरिया को हमेशा साफ रखें जहाँ पर आप चलते फिरते हैं, एंड क्लटर फ्री। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्क प्लेस मस्ट बी प्रॉपर वेंटिलेटेड रिसीव लाइट्स, यानी कि जो आप जहाँ पर भी आप काम करते हो वो वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए, यानी कि वहाँ पर धूप आनी चाहिए। वियर नॉन स्लिपरी फुटवेयर, और ऐसे जूते पहने जो स्लिप ना करें। फ्लोर मस्ट बी क्लीन एंड ड्राई, फ्लोर जो है साफ़ होना चाहिए और सूखा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एनी 2 इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। आंसर देखें, 2 इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज। नंबर 1, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज्ड शुड बी अप्रूव्ड बाय ए रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं वो अच्छी क्वालिटी के और अच्छी कंपनी के होने चाहिए। नेक्स्ट है वर्कर्स शुड बी ट्रेन टू हैंडल द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेफ्टी, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेफ्टी के जो डिवाइस हैं वर्कर्स को उनको यूज़ करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी 2 फर्स्ट एड रूल्स। आंसर देखें, 2 फर्स्ट एड रूल्स आर एश्योर द इंजर्ड टू रिमेन काम एंड नॉट टू पैनिक, यानी कि जिसको भी चोट लगी है वो शांत रहे और वो ज़्यादा घबराए ना। कीप देम वार्म इफ़ दे आर अंडर शॉक, अगर वो शॉक में है तो उसको गर्म रखें, यानी कि उसको होश में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। आंसर देखें, एन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड इज़ द इलनेस वन में एक्वायर ड्यू टू हीज ऑक्यूपेशन, यानी कि ऑक्यूपेशनल हैजर्ड एक उसे कह सकते हैं, यानी कि किसी बीमारी को कहते हैं जो उसको उसके यानी कि उसके काम की वजह से हो। फॉर एग्जांपल, पीपल वर्किंग इन ए केमिकल फैक्ट्री मे गेट इफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल्स, यानी कि एग्जांपल के तौर पर बताया गया है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता है, वो प्रभावित हो सकता है केमिकल से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट एनी 3 टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। आंसर देखें, 3 टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशनल
हैज़र्ड्स आर एज फॉलोज। नंबर 1 फिजिकल हैज़र्ड्स यानी कि शारीरिक कोई बीमारी हो सकती है, केमिकल हैज़र्ड यानी कि केमिकल की वजह से कोई बीमारी हो सकती है, और बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द टर्म्स एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी। आंसर देखें। एक्सीडेंट कैन बी डिफाइंड एज एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि दुर्भाग्यशाली घटना दैट ओकर्स जो होती है अनइंटेंशनली यानी कि जानबूझकर नहीं होती, काजिंग हैजर्डस रिजल्ट जिसके बुरे परिणाम निकलते हैं, इंजरी होती है, चोट लगती है और अनवांटेड रिजल्ट्स होते हैं। एनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन यानी कि ऐसी परिस्थिति जिसके बारे में आपने उम्मीद ना कर रखी हो, दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन जिसको इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत हो, एंड एक्शन और कार्य की इज़ कॉल्ड एमरजेंसी, उसको एमरजेंसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लिस्ट एनी 4 टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि 4 तरह के एक्सीडेंट बताने हैं। एक्सीडेंट्स में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। नंबर 1 एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस यानी कि कार्यस्थल पर दुर्घटना, स्लिप्स फिसलने से एंड फॉल गिरने से एक्सीडेंट, यानी कि फिसलने से और गिरने से जो एक्सीडेंट हो। नंबर 2 रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट यानी कि जो सड़कों पर एक्सीडेंट होते हैं। नंबर 3 इंडस्ट्रियल डिजीज़ यानी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर काम करने से लोगों को बीमारियाँ भी होती हैं, इलनेस। क्लिनिकल एक्सीडेंट यानी कि कोई क्लिनिकल एक्सीडेंट हो, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट और खेल से संबंधित दुर्घटनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37 गिव एनी 3 सिचुएशंस ऑफ एमरजेंसी दैट रिक्वायर इवैक्यूएशन, यानी कि 3 ऐसी परिस्थितियाँ बतानी है आपको इमरजेंसी की जहाँ पर इवैक्यूएशन की ज़रूरत है, यानी कि जल्दी से जल्द बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो आंसर देखिए। सम ऑफ द टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज दैट रिक्वायर इवैक्यूएशन आर नंबर 1 फायर यानी कि कहीं पर आग लग जाए तब, एक्सप्लोजन यानी कि कोई बम वगैरह फट जाए तब, नंबर 3 फ्लड्स बाढ़ वगैरह आ जाए, अर्थक्वेक भूकंप आ जाए, हैरिकेन तूफान आ जाए, टोर्नेडो, टॉक्सिक मटेरियल रिलीज, सिविल डिस्टरबेंस या फिर वर्क प्लेस वायलेंस, यानी कि इन सभी परिस्थितियों में इवैक्यूएशन की ज़रूरत होती है, यानी कि जल्द से जल्द आप जिस बिल्डिंग पे हैं उसको खाली करने की ज़रूरत है और सुरक्षित स्थान पर जाने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिव एनी 2 वेज टू हैंडल एक्सीडेंट्स। आंसर देखिए। एक्सीडेंट्स मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली। 2 ways to handle accidents are number 1 every organization must follow SOP for accident handling, यानी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए एक्सीडेंट के समय। नेक्स्ट सेफ्टी मेजर्स मस्ट बी प्लेस्ड टू प्रिवेंट वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स, यानी कि सेफ्टी मेजर्स यानी कि सेफ्टी के लिए जो उपकरण होते हैं वो होने चाहिए एक्सीडेंट को रोकने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इमीडिएटली कॉल द मेडिकल टीम फॉर एनी इंजरी, यानी कि अगर कोई इंजरी होती है तो तुरंत मेडिकल टीम को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ पीरियोडिक इवैक्यूएशन ड्रिल्स, यानी कि समय समय पर इवैक्यूएशन की ड्रिल क्यों होनी चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है हमें। आंसर देखिए। इवैक्यूएशन ड्रिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ और workers so that they know which path they have to follow to evacuate their floor, room, office in case of any emergency। इवैक्यूएशन ड्रिल बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि अगर कोई परिस्थिति ऐसी आती है जिसमें तुरंत इवैक्यूएशन की ज़रूरत है तो एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि वो कौन सा रास्ता यूज़ करें जल्द से जल्द बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब रेगुलरली जो है एम्प्लॉयज़ को इस तरह की ड्रिल करवाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द टर्म इवैक्यूएशन पॉलिसी। आंसर देखें। इवैक्यूएशन पॉलिसी मीन्स ए प्लान टू इवैक्यूएट ए प्लेस इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी or disaster. Evacuation is the process of emptying a place in case of any emergency disaster. Every organization must have an evacuation policy. Evacuation policy एक प्लान है जिसको अप्लाई किया जाता है इमरजेंसी और डिजास्टर के समय पर।
इस प्रोसेस के दौरान उस जगह को खाली कर दिया जाता है जहां पर कोई भी दुर्घटना घटित हुई हो या फिर इमरजेंसी हो। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव एन इवैक्यूएशन पॉलिसी, यानी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अपनी एक इवैक्यूएशन पॉलिसी होनी चाहिए। ये थे आपके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।